इस लेक्चर में हम लोग एक बार प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रिवाइज और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे 15 मिनट में ये लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो द प्रियम्बल कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो शुरुआत में एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जो द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, it has been inserted after getting inspiration from the American Constitution. Preamble term रिफर करता है इंट्रोडक्टरी पार्ट को, और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल रिफर करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की समरी और इसेंस को अपने अंदर कंटेन करता है। एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट है एन ए पालकीवाला, उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था लास्ट में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पूरे कंप्लीशन फेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए बना था, उसके लास्ट में उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था जिसके बेसिस पे प्रियम्बल को उसी से बेसिस पे ड्राफ्ट किया गया। अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को तो वो वैसे तो बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसको एकदम क्रिप्स कर करके और प्रियम्बल को ड्राफ्ट किया गया है। इसको हिस्टोरिकली देखा जाए तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के थ्रू इसका अमेंड किया गया, जिसमें 3 टर्म इसमें इंसर्ट किया गया था, जो कि था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये एक फोटो है, एक बार पढ़ लेते हैं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all of citizens justice of social, economical, political, liberty of thought, expression, faith, belief, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, we do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब कुछ इसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करते हैं। इसमें 4 इंग्रेडिएंट है प्रियम्बल में, अगर ध्यान से देखें तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। The source of the authority of the Constitution. Preamble state that the Constitution derive its authority from the people of India. जो पहला स्टेटमेंट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सिग्निफाई कर रहा है कि ओरिजिनल अथॉरिटी लोगों के पास है, जो लोग कलेक्टिवली मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किए हैं, जो कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क डिसाइड किया है, जिसके अंदर सारे गवर्नमेंट फंक्शन करेंगे। So the source of authority of the Constitution is Preamble state the Constitution derive its authority from the people of India. Further, दूसरा, the nature of Indian state के बारे में बात करता है, जो कि होगा sovereign, socialist, secular, democratic and republican polity. तीसरा है objective of the Constitution, जो कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ऑब्जेक्टिव है। डेट ऑफ एडॉप्टेशन 26 नवंबर 1949। कुछ की वर्ड है जिसके बारे में स्टडी करना जरूरी है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, है ना। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें और इन टर्म का मीनिंग समझने की हम कोशिश करते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है सॉवरेन। सॉवरेन का ये मतलब होता है जो सॉवरेन होता है, ही इज आंसरेबल टू नो वन, है ना। तो किसी कंट्री, स्टेट के रिगार्डिंग अगर हम देखें, कोई कंट्री अपने आप को सॉवरेन कहती है, तो उसको ध्यान से देखने पर सॉवरेंटी 2 तरह की होती है, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली। इंटरनल सॉवरेंटी ये होता है कि state is able to make some law and enforce it internally, है ना। फर्दर एक्सटर्नल सॉवरेंटी ये होता है कि अपने किसी भी काम के लिए इंटरनली जो भी चीज़ें हैं
रूल्स बनाने के लिए, उसको इन्फोर्स करने के लिए। स्टेट इज नॉट अकाउंटेबल टू सम external authority. Means some country is who is sovereign is not answerable to other country, है ना। वैसे ही सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट आपको पता ही है, जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड, मतलब स्टेट का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, उसको सर्व करना। सेकुलर पता है ये, व्हेन द स्टेट डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, इन सब के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। पर डेमोक्रेटिक मीन्स अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द पीपल। इंडिया के केस में इलेक्टेड डेमोक्रेसी है, जिसमें लोग वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो कि इंटर्न इलेक्ट करता है उन सब का कलेक्टिव लीडर, जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से रिपब्लिकन, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो इलेक्ट होके आता है, न कि कोई हेरिडेटिकल मोनार्की काइंड ऑफ स्टफ है। फ्रिक्वेंटली वो इलेक्ट होता है। अपने देश में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, और जिनका इलेक्शन होता है हर 5 साल पे। बाकी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टर्म है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। एनालिसिस ऑफ द प्रीएम्बल, अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें प्रीएम्बल को, तो इसमें हम प्रीएम्बल का जो ये है, इसको 4 एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं, है ना। एक है डिक्लेरेटरी एस्पेक्ट। डिक्लेरेटरी एस्पेक्ट में अगर हम देखने उस पर्सपेक्टिव से देखें प्रीएम्बल को, तो ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर के अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, ये टोटल इंटायरिटी को एक डिक्लेरेटरी एस्पेक्ट में हम देखें तो ये टोटल आता है ना। उसी तरह से रिजोल्यूटरी एस्पेक्ट से अगर हम देखें, तो जो रिजोल्यूशन काइंड ऑफ स्टेप है, तो यहाँ से सोलेमनी resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all of its people justice, liberty, equality, fraternity, assuring dignity of individual and unity and integrity of nation। ये सब आपका इसमें आपके रिजोल्यूटरी एस्पेक्ट में आ जाएगा। फर्दर एक प्रोमिसरी एस्पेक्ट है, उसमें प्रीएम्बल कुछ चीज़ें प्रॉमिस करता है ना। तो प्रॉमिस क्या करता है? टू सिक्योर टू ऑल ऑफ हिज पीपल जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, promoting all, to promote among them all fraternity, assuring and dignity of individual and unity and integrity of nation। ये आपका आ जाएगा इसमें प्रोमिसरी एस्पेक्ट में। इनैक्टिंग क्लॉज लास्ट वाला पैराग्राफ है, जिसमें ये कहता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26th day of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये इनैक्टिंग क्लॉज है ना। सिग्निफिकेंस, प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ कॉमन है, ये सब पॉइंट्स हैं जो हम अपने मेंस के आंसर में लिखें तो अच्छा नंबर फेच करेगा। significance of the preamble is it contains the basic philosophy and fundamental values related to political, moral and religious on which the constitution is based। Further, preamble contains grand and the novel vision of the constituent assembly। जो विजन था अपने इंडियन स्टेट के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो इसमें कंटेंड है, जो कि अगर हम देखें तो ये इंडियन स्टेट का नेचर जैसे होगा, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिकन नेचर रहेगा। फर्दर सारे सिटीजन को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी का इंश्योर करने का कोशिश करेगा स्टेट का। हमेशा स्टेट वुड स्ट्राइव टू इंश्योर जस्टिस एंड लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स पीपल। ये हो गया। फर्दर इट रिफ्लेक्ट ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाउंडिंग फादर क्या एस्पायर्ड किए थे इंडियन स्टेट को कैसा होने का, वो भी ये कंटेन करता है, जो कि बहुत ही वेल विजिबल है। फर्दर एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वो अपने प्रीएम्बल को कहे थे, उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड फॉर सो लॉन्ग
है ना। वैसे ही के एम मुंशी मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कहते थे कि प्रियम्बल इज अ होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसी तरह पंडित ठाकुर दास भार्गव बोले थे प्रियम्बल मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन and jewel set of the constitution, jewel set in the constitution. It is proper yardstick with which one can measure the worth of the constitution, है ना। सिमिलरली सर अर्नेस्ट बेग बार्कर हैं, एक डिस्ट्रीब्यूट इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उन्होंने भी प्रियम्बल के बारे में कुछ लिखा था, ये आप पढ़ सकते हैं। और इन्होंने इसको अपने एक फेमस उनका बुक है प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसके प्रीफेस पे इंडियन प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने रख करके इसको एक तरह से दिखाया था, इम्पोर्टेंस दिखाया था, इसको ट्रिब्यूट दिया था। फर्दर हिदायतुल्लाह फॉर्मर सीजेआई ने ये ऑब्जर्व किया था इसके बारे में कि प्रियम्बल रिजेंबल्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से कंपेयर किया था। बोला था इट इज़ मोर देन द डिक्लेरेशन, इट इज़ द सोल of our constitution which lay down the pattern of political society, है ना। preamble contain the solemn resolve nothing but a revolution can alter, ठीक है। अब there are some question, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, एक आते रहता है, इसके बारे में देखते हैं। एक इशू था, कंट्रोवर्सी था आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वेदर प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, है ना। द फर्स्ट जजमेंट रिगार्डिंग दिस केम from the Supreme Court in the landmark judgment of बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल shows the general purpose behind the several provision of the constitution and is thus a key to the mind of the maker of the constitution. Further, in term of in any article or ambiguity and capable to give more than one meaning, सम असिस्टेंस, मतलब कि किसी भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका इंटरप्रिटेशन करने में मोर देन वन मीनिंग निकल के आता है, तो वहाँ पे कोर्ट प्रियम्बल का यूज़ कर सकती है उसका राइट मीनिंग निकालने के लिए, है ना। और लेकिन इन सब के बावजूद डिस्पाइट दिस रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट has specifically opined that preamble is not the part of the constitution. So in the 1960 it became by the judgment of the Supreme Court, it became clear that the preamble would not be considered as the part of the constitution, but this remains only for the short period. And in the landmark judgment of the Keshwanand Bharti case, जो कि 1973 में हुआ था, Supreme Court rejected the earlier opinion and held that the preamble is part of the constitution. It observed that preamble is of extreme importance and constitution should be read and interpreted in the light of grand novel vision expression of the preamble, है ना। इसी तरह LIC ऑफ इंडियन केस 1995 में इसी बात को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था, जिसने बोला कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ऐसा ही है कि लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and after the rest of the constitution already enacted. The reason for inserting the preamble was to ensure that in conformity of the constitution as adopted by the constituent assembly, ना। तब ये हो गया। फर्दर एक क्वेश्चन और आता है कि इसका अमेंडमेंट करने का क्या है, मतलब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन है जिसको सिंपल बाय द सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट कैन amend that some part of the constitution and it would not be considered as the constitutional amendment as mentioned in article 368, है ना। जैसे कि स्टेट की बाउंड्री वगैरह आर्टिकल 3 और 2 आप पढ़ सकते हैं, स्टेट के नेम बाउंड्रीज चेंज करने का है, ठीक है ना। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नो, it is the part of constitution and given its significance it has to be amended by the same rigor as mentioned in article 368. Certainly it does not contain, since it doesn't contain any federal feature, the it has not to be conquered by the more than 50% of the state, and the last में दो पॉइंट आपको याद रखना है। प्रियम्बल इज neither source of power of the legislature nor it is a provision limitation upon the power of the legislature. Further, it is non justiciable, it cannot be enforced in the court of